हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसे 540। दिस क्वेश्चन is applicable for both CA intermediate as well as CA final student. I had discussed one more question from this essay in my previous video. Please check it. Question is relates to audit procedure followed by auditor in responses to significant risk identified in relation to estimation uncertainty and management disclosures. दोस्तों प्लीज़ नोट दिस. I had earlier told, but once again I am telling to you that whenever word responses to risk identified came in exam, we need to think about SA 330. Generally, we called this as further audit procedure by auditor on risk assessed as per SA 315. That is basically हम लोग एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग एज पर ऐसे 315 करते हैं, यानी कि असेसमेंट ऑफ रिस्क, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315। तो उससे जो रिस्क आइडेंटिफाई होता है या तो फिर हम लोग सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो उसको कैसे डील करेंगे, यानी कि उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सेस क्या लेगा ऑडिटर, दैट इज़ कॉल्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वो ऐसे 330 में दिया है। These two essay are also important. In fact, it is very important. Generally एग्जाम में 315 और 330 का क्वेश्चन दिखते ही है। सो हम आंसर पे आते। सो 540 के हिसाब से हम ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा जब वो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करता है इन रिलेशन टू एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर। यहाँ पे डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू एस्टिमेशन और फेयर वैल्यू एस्टिमेशन, जैसा कि एसी के नाम में आता है। तो की कोड इज AIR2। जी बिल्कुल, की कोड इज ऑल इंडिया रैंक 2। सो प्लीज़ नोट द आंसर। Check compliance with applicable financial reporting framework. Identify changes accounted by management. Verify reasonableness of assumptions. Test operating effectiveness of control over estimation. Obtain written representation, that is WR, for assumptions used in estimation. Outcomes to correct uncertainty. Observe method used is appropriate and also observe method used is consistent, यानी कि हमें अप्रोप्रिएटनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ मेथड भी देखना है। सो प्लीज़ नोट द की कोड इज AIR2 और यहाँ पे 2 का मतलब TWO2 है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन आंसर क्विकली with a keyword. Check compliance with applicable financial reporting framework. Identify changes accounted by management. Verify reasonableness of assumptions. Test operating effectiveness of control over estimation. Obtain written representation for assumption used in estimation. Outcomes to correct uncertainty. Observe method used is appropriate and also observe method used is consistent. फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार बता दूँ, दिस इज़ ओनली समरी ऑफ आंसर। ये पूरा आंसर नहीं है। आपको पूरा आंसर देखने के लिए अपना स्टडी मटेरियल ICA का रिफ़र करो या फिर आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हो उसमें पूरा आंसर देखो। और जो भी आप जब भी आप आंसर देखोगे और आपको ये जो कीवर्ड्स दिख रहे उसको अंडरलाइन करो एंड देन मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और की कोड जो भी है आप चाहो तो एक पेज पे लिख के रखो और ऐसी जगह पे चिपका के रखो दीवार में या फिर आपके स्टडी रूम में या फिर टेबल के सामने, जहाँ आपकी नज़र बार बार जाती है वैसी जगह पे ये की कोड्स चिपका के रखो और उसका मल्टीपल रिवीजन करते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।